तो मेरी जान फाइनली मून नाइट सीरीज का फिनाले यानी कि इसके फर्स्ट सीजन का कंक्लूजन हमारे सामने है। बट क्या तुम्हारे दिमाग में इस एपिसोड के लास्ट सीन को देख के कुछ सवाल पैदा नहीं हुए? मसलन यहाँ पे जब लास्ट में मार्क स्पेक्टर सो के उठता है तो वो सेम वैसे ही क्यों बंधा हुआ है बेड से जैसे कि एपिसोड 1 में स्टीवन ग्रांट चेन के साथ बंधा हुआ था। एंड जब मार्क की नजर स्टीवन के घर में रखे हुए एक्वेरियम पे जाती है तो वहां भी अब एक की जगह दो गोल्ड फिश है, क्यों? एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में जाके जेक लोगली हम सबके सामने क्यों आया जबकि वो तो अभी तक ऑफ कैमरा ही ऑपरेट कर रहा था ना? तो सामने आने की क्या जरूरत पड़ी? एंड क्या आर्थर हैरो सच में मारा गया, वो भी एमिट के साथ? एंड मून नाइट के कैरेक्टर का आगे एमसीयू में फ्यूचर क्या है? क्या ये एमसीयू के ही यूनिवर्स में सेट है या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में? अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सब सवाल आए हैं तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे एंड साथ ही मून नाइट के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक एक्सपर्ट के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम हैप्पी टू से कि इस सफर में हम साथ साथ हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो इस एपिसोड के लास्ट में उठे सवालों के जवाब तलाशने के लिए पहले हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को समझना होगा, जहां पे हमने देखा कि आर्थर हैरो को एक मेंटल असाइलम में भर्ती किया गया है। एंड ये नोट था मार्क स्पेक्टर वाले नोट सो रियल मेंटल असाइलम का, जहां पे आर्थर हैरो डॉक्टर हैरो बना हुआ था, बट यहाँ पे आर्थर हैरो एक पेशेंट के रूप में हमें दिखाई दिया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आता है एंड आर्थर हैरो को वहां से ले जाता है एंड एक बड़ी सी व्हाइट लिमोजिन में लाके उसको पटक देता है। प्रेम भाई, लिमोजिन में बैठने का सपना तो आपका भी है ना बचपन से? भाई यहाँ पे एपिसोड की बात कर ले, पहले अपने सपनों की बात बाद में कर लेंगे। खैर वहां पे आर्थर अपने ठीक सामने कोंचो को बैठा पाता है एंड नोटिस करने वाली बात ये थी कि यहाँ पे कोंचो अपनी पुरानी इजिप्शियन गॉड वाली कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि मिस्टर नाइट वाली कॉस्ट्यूम में रहता है। हाँ, मुंडी जरूर उसकी खुद की होती है। तो उसको देख के आर्थर बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि उसे पता है यार कि कोंचो को अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी अवतार की जरूरत होती है, खुद अपना कोई कांड नहीं कर सकता। एंड उसने मार्क स्पेक्टर को आजाद कर दिया, अब उसके पास कोई अवतार है ही नहीं। तब कोंचो से कहता है कि मार्क स्पेक्टर को लगता था कि अगर मैं उसको आजाद कर दूंगा तो मैं उसकी बीवी को अपना अवतार बना लूंगा। और हम जानते हैं कि कोंचो कितना चालू बंदा है, क्योंकि अगर हम एपिसोड 2 के एंड में जाएं तो वहां पे उसने क्लियरली मार्क को बोला था कि अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो तुम मेरे नेक्स्ट अवतार से ऐतराज करोगे, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत अजीज होगी। एंड वहां पे उसने स्पेशली शी को मेंशन किया था, अगर आप इंग्लिश में उस एपिसोड को देखेंगे तो, मतलब उसकी वाइफ को। तो यहाँ पे दो लोगों का एक साथ चूतिया काटा गया। कोंचो ने मार्क स्पेक्टर का चूतिया काटा एंड मार्वल वालों ने हम सबका, क्योंकि जब कोंचो का हुक्म बजाने के लिए मार्क की बॉडी में जेक लॉकली पहले से ही मौजूद है तो उसको लाइला की क्या जरूरत है? और यही बात कोंचो आर्थर से गाड़ी में बैठे हुए कहता भी है एंड उसको जेक लॉकली से मिलवाता है। एंड जेक लॉकली उसको स्पेनिश में गरियाते हुए पेल देता है एंड गाड़ी वहां से निकल जाती है। यानी कि मार्क स्पेक्टर अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है, स्टीवन ग्रांट ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता है एंड जेक लॉकली स्पेनिश एक्सेंट में बात करता है। तो पहले आते हैं जेक लॉकली पे, क्योंकि वो इस पूरे सीजन में शुरू से हमारे साथ है। इस पूरे सीजन में ही कई बार ऐसा हुआ कि ना तो मार्क को पता होता था ना ही स्टीवन को कुछ पता होता था कि इंसिडेंटल प्लेस पे अभी भी क्या हुआ। एंड जेक लॉकली भाई साहब अपना काम करके निकल जाते थे। एंड यही सेम चीज हमें इसके फिनाले एपिसोड के क्लाइमैक्स में भी देखने को मिली एंड सब कुछ ऑफ कैमरा निपटा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ वो इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसका एक काफी इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल रीजन है स्टूडियो के पास। फिलहाल ये समझ लो कि जेक लॉकली पहले से कोंचो का अवतार है, मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन ग्रांट के ही जैसे, बट वो दोनों जेक के बारे में नहीं जानते, बट जेक उन दोनों के बारे में जानता है। मतलब अब कहानी घूम फिर के वापस सीजन के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है, जहां पे स्टीवन ग्रांट मार्क स्पेक्टर के बारे में नहीं जानता था बट मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रांट के बारे में जानता था। लेकिन जब स्टीवन को खुद पे शक होने लगता है तब वो अपने आप को चेन से बांध के सोने लगता है एंड बेड के आसपास रेत डाल के सोने लगता है, ताकि वो अगर नींद में उठ के भी कहीं जाए तो जागने के बाद उसको एटलीस्ट उसके फुटप्रिंट तो मिले। अब सेम वैसा ही सिनेरियो मार्क के साथ है। स्टीवन एंड मार्क जेक के बारे में तो नहीं जानते बट वो भी अपने आप को बांध के सोते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डाउट होने लगा है। ऑब्वियसली यार, इस पूरे सीजन में ऐसा कई बार हुआ कि उन दोनों को ही नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ, तो दिमाग में डाउट तो आएगा ना। फिनाले एपिसोड के लास्ट सीन में जब मार्क स्पेक्टर नींद से उठ के स्टीवन ग्रांट के घर में आसपास नजर दौड़ाता है तो उसको एक एक्वेरियम दिखाई देता है, जिसमें कि पहले एक गोल्ड फिश हुआ करती थी जो कि स्टीवन ग्रांट को रिप्रेजेंट करती थी, जबकि अब यहाँ पे दो गोल्ड फिश हैं जो कि स्टीवन ग्रांट एंड मार्क स्पेक्टर दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस पूरे सिनेरियो का सीधा सा मतलब ये है कि एपिसोड 1 की जिस सिचुएशन में स्टीवन अकेला था, अब उस सेम सिचुएशन में स्टीवन एंड मार्क दोनों पहुंच गए हैं एंड जहां पे पहले मार्क था वहां पे अब जेक लॉकली है। पोस्ट क्रेडिट सीन में कोंचो ने जो सूट बूट पहना था मिस्टर नाइट वाला, वो स्टीवन ग्रांट को, एंड ये जो कार की नंबर प्लेट थी स्पेक्टर वाली, ये मार्क स्पेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि अभी भी ये दोनों पर्सनैलिटीज अनकॉन्शियसली वहां पे मौजूद हैं जेक लॉकली के साथ। कोंचो इतनी आसानी से सबका पीछा नहीं छोड़ने वाला, बहुत बवाल आदमी है। अब सवाल आता है कि जेक लॉकली को पूरे सीजन के दौरान ऑफ कैमरा क्यों रखा गया और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में अचानक से हम सबके सामने क्यों लेके आए इसको। अगर मैं इसको स्टूडियो पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूं तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है एंड लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग भी। हम सबने जेक लॉकली की पर्सनैलिटी के आने और जाने के बाद की सिचुएशंस को अच्छे से देखा है एंड हम ये इजीली समझ सकते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा ब्रूटल है। वो एमिट की पावरफुल स्टाफ के अटैक को झेलते हुए आता है और उसके सभी चेलों को पेल के निकल जाता है एंड वो भी सेकंड्स में। लाइला भी खड़ी हुई देखती रह जाती है, उसको हिलने तक का मौका नहीं मिलता। तो इतने पावरफुल और ब्रूटल कैरेक्टर को बिना आर रेटिंग के दिखाना सेंस भी नहीं बनाता। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है कि स्टूडियो ने ये तरीका निकाला हो कि जब तक डिज्नी
डिज्नी के अंडर में हमें आर रेटेड की परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक आर रेटेड कैरेक्टर्स को ऐसे ही किसी जुगाड़ से दिखाते रहे। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जुगाड़ कब तक चलेगा। अभी तो डिसाइड नहीं है कि मून नाइट का सेकंड सीजन आएगा, क्योंकि ऑस्कर आइजैक ने भी यही बोला है। बट उन्होंने ये भी बोला था कि मून नाइट की एक थर्ड कॉस्ट्यूम भी हमें देखने को मिल सकती है, याद कीजिए। तो वो ऑब्वियसली जेक लॉकली की ही मून नाइट वाली कॉस्ट्यूम की बात कर रहे थे। तो या तो ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड सीजन का हिंट दे रहे हो, या फिर जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने थर्ड कॉस्ट्यूम की बात कही थी, मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली ये डाउट है कि उन्होंने ऑलरेडी फिनाले एपिसोड के जेक लॉकली वाले सीन्स को शूट किया है। बट चूंकि पूरे सीजन की शूटिंग होने के बाद ही सर्टिफिकेशन के लिए आगे भेजा जाता है, तो जब इसको आर रेटिंग नहीं मिली तो उन्होंने जेक लॉकली के फिनाले वाले सीन्स उस एपिसोड से कट आउट कर दिए, वरना शायद ये जेक लॉकली को क्लाइमैक्स वाले सीन में प्रॉपर एक्शन में हमें दिखाते 100%। अब ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि तुम्हें भी ये बात ठीक लगे। अब आते हैं कि क्या आता हैरो सच में मर गया, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो हाँ, क्योंकि कोनशू एंड जेक लॉकली जब साथ होते हैं तो किसी के जिंदा बचने का कोई मतलब ही नहीं है। बट उसको ऑफ कैमरा मारा गया, तो यहाँ पे एमसीयू हमेशा की तरह एक ओपन एंड छोड़ के चल रहा है कि आगे कहीं पे अगर आर्थर हैरो या फिर एमिट की जरूरत हुई तो वो उनको वापस लेके आ सकते हैं, बिल्कुल जैसा उन्होंने हॉकाई सीरीज में किंगपिन के साथ किया था। रही बात ये कि कुछ लोगों का मानना है कि मून नाइट एमसीयू में सेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इट्स एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्वल कि ये एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। एंड घबराइए मत, हमें आगे भी मून नाइट देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी भी मेरे पास एक थ्योरी है। आगे वेयरवुल्फ बाय नाइट आ रही है। कैन यू इमेजिन दिस विदाउट मून नाइट? मैं तो नहीं कर सकता भाई, उसी की कॉमिक्स में तो मून नाइट इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड आगे ब्लेड भी आएगी, इटर्नल्स वाला ब्लैक नाइट भी आएगा। अपने डॉक्टर साहब तो हॉरर जेनरे में पहुंच ही गए हैं, डेयर डेविल भी एमसीयू में आ चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिडनाइट सन्स की टीम को सेटअप किया जा रहा है फ्यूचर के लिए। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अर्ली रिव्यूज बहुत ज्यादा खतरनाक आ रहे हैं। मेरी भी टिकट बुक हो चुकी है, मैं भी देखने जा रहा हूँ। एंड कल जितना जल्दी पॉसिबल होगा इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना भाई, एंड चैनल को मोनेटाइज करवाने में हेल्प करो। फटाफट 1000 पूरे कर दो। अब डेली वीडियो ला रहा हूँ आप सबके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता है यार। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।